बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायतों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर अपने क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिलकर उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। मालूम हो कि सुपौल में 4 चरणों में पैक्स का चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण की मतदान 26 नवंबर और अंतिम चरण की मतदान 3 दिसंबर को होनी है। इसी बीच हमारे संवाददाता पहुंचे पिपरा नगर पंचायत, जहां पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिलीप चौधरी से खास बातचीत की। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। पैक्स क्या होता है, आप अपने किसानों के बारे में किसानों को बताइए। पैक्स तो एक सोसाइटी है। सबसे पहले तो पब्लिक जान ले, पैक्स सोसाइटी है। पैक्स में सरकार का आदेश है कि आपको धान लेना है, धान खरीद अधिप्राप्ति मतलब हुआ कि धान लेना है। हाँ, गेहूं के समय में गेहूं लेना है। अगर बाजार का भाव गेहूं का ज़्यादा हो जाता है तो अधिप्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले तो ये पब्लिक जान ले। उनके बाद कि धान कोई भी लाता है किसान, उसको सरकारी रेट पर समर्थन मूल्य पर उसको दिया जाता है। तो इसमें घटोला कहाँ से होता है? समर्थन मूल्य जो हमको अभी सरकार 2300 रुपया दे रही है, 2300 रुपये हमने किसान के खाता में भेज देते हैं, तो उसमें तो घटोला का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। और क्या कुछ पैक्स में किसानों को दिया जाता है? पैक्स में खाद दिया जाता है किसानों को, आवंटन सरकार करती है, हम किसानों को बांट देते हैं। खाद बीज का उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है अब, लेकिन ये वर्ष में बीज का भी उपलब्ध हम करवाएंगे। चुनाव के मैदान में बहुत सारे हम लोगों ने नए प्रत्याशी से बात किया और जानने का प्रयास किया, तो बहुत सारे किसानों के पास जाके बहुत सारे वादे करते हैं कि हम बहुत सारे चीज़ आपको पैक्स के माध्यम से मुहैया करवाएंगे, चाहे ऋण हो या जो भी हो। ट्रैक्टर भी मिलता है, थ्रेसर भी मिलता है क्या? हाँ, ट्रैक्टर भी मिला, हमको भी मिला है ट्रैक्टर। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार से किसान यहाँ टिक नहीं पाता। पहले ट्रैक्टर का यहाँ पर फेसबुक यहाँ बनता है, फेसबुक से वो स्लिप काटा जाता है। 1400 रुपया प्रति घंटा है। 1400 रुपया पहले किसान यहाँ पर जमा करे। कोई किसान इसमें सक्षम नहीं है। उनके बाद कोई यदि कहता है कि पैक्स में वगैरह मिलता है, उसको नादानी है, बहुत बड़ा नादानी है। वो पहले समझ ले, पहले पढ़ ले उस चीज़ को, पैक्स क्या चीज़ होती है। अभी तक आपने अपने क्षेत्र में किसानों के लिए क्या कुछ किया? किसानों के लिए हमने एक एक किसान को जाके, जब भी अधिप्राप्ति शुरू होती है, मैंने एक एक किसान को जाके हर किसान को पहुंचाते हैं। भैया आपके पास यदि 5 कुंटल धान हो, 10 कुंटल धान हो, 100 कुंटल धान हो, जो भी किसान को जितना धान हो आप बेच सकते हैं मेरे यहाँ। आप सरकारी समर्थन मूल्य आप पाइए और सरकार से लाभ लीजिए। मैंने ऐसा हर एक किसान को जाके अपने से घर घर जाके मैंने कहता हूँ। किसानों का कंप्लेन होता है कि क्विंटल में 10 किलो, कहीं 12 किलो काट लिया जाता है, क्या इसमें क्या सही? जी नहीं, ये सच्चाई बात नहीं है। किसानों जो ये बात कहता है, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकता है। 5 किलो धान जो मान के चले, वो पैक्स अध्यक्ष नहीं लेता, मिलर लेते हैं। पैक्स अध्यक्ष कुछ नहीं लेते हैं, मिलर लेते हैं। मिलर को चूँकि 68 किलो चावल देना पड़ता है। 68 किलो धान में चावल पुरता नहीं है। उसके बाद मान के चलिए मिलर को 5 किलो जो एडवांस दिया था, उसमें तो 2 किलो बोरा ही होता है ना। मिलर भी कहाँ लेता है, 3 किलो मात्र धान लेता है। 68 किलो सरकार को चावल देना पड़ता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी है जो चुनाव मैदान में आते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे वादे करते हैं कि ऋण को लेकर के। क्या ऋण कैसे उपलब्ध, अगर किसान को, अगर ऐसे भी किसान होते हैं गरीब वर्ग के होते हैं, उसके लिए क्या सरकार कोई प्रावधान है कि किसान को ऋण मिल पाए? राहुल गांधी कहा कि फटाफट 8,000 रुपया महीना चला जाएगा। राहुल गांधी ने बोला था ये सब बात। ये जुबानी बात जो है, कोई बोलते हैं ना, बेफालतू बोलते हैं, अपने घर से कोई नहीं देते हैं। तो राहुल गांधी वाला बात नहीं है यहाँ। फटाफट खटाखट वो बात यहाँ नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशियों का आरोप है कि जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वो अपने करीबी को ही वोटर बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है, हर जात को बनाया जाता है। ऐसा वोटर लिस्ट प्रकाश में डाला हुआ हर जात को बनाता है। करीबी किसको कहते हैं? हमने ऐसा सोचा कि हर व्यक्ति को जोड़े, इससे जोड़े और लाभ लें, यही बात है। करीबी कहाँ है? करीबी तो मेरा सब है, मेरा जनता सब करीबी है।
वोटर जो होता है, जो कोई नया किसान ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन करेगा, हाँ। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और उसका लॉगिन जो होता है उसमें क्या कुछ है वेरिफिकेशन करेगा, पैक्स अध्यक्ष वेरिफिकेशन सर्टिफाई करेगा उनका। कि ये नियम सरकार का सही है? एकदम नियम सही है। सर्टिफाई पैक्स अध्यक्ष इसलिए करता है, हो सकता है उसका आधार कार्ड में गड़बड़ी हो, आधार कार्ड में गड़बड़ी होता है या पिता का नाम गलत होता है तो उसको मान के चलिए इनवैलिड कर देगा पैक्स अध्यक्ष। लेकिन जो नया प्रत्याशी है वो भी आरोप लगाते हैं कि जो अपने ही करीबी का वो मतलब लॉगिन के माध्यम से करते हैं। जो आरोप लगाते हैं वो तो पहले खुद देख ले कि मेरा नाम जुटा हुआ कि नहीं है, मेरे घर में 4-5 सदस्य है कि नहीं है, वो तो खुद देख ले, अपने झांक के तू देखे पहले, तब आरोप किसी व्यक्ति करे। इस बार पुनः आप चुनाव के मैदान में हैं, आप अपने क्षेत्र के किसानों के लिए क्या कुछ नया आपका विजन रहेगा? मैं तो जनता से अपील करता हूं और किसान से अपील करता हूं। मैंने काम किया है, मैं मजदूरी मांगता हूं। हमने काम किया तो हमको मजदूरी दीजिए। हम मजदूरी मांगते हैं किसान से और कुछ नहीं मांगते हैं। मेरा मजदूरी है 5 साल का मजदूरी। हमने उजागर किया है, हमने सभी को जानकारी दिया है। हमने 35 साल बना 5 साल जो हमने किया है वो किसान के आंखों में है। इस बार किसानों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है आपके, अगर मान लीजिए चुनाव में जीत कर आते हैं तो क्या कुछ होने वाला है? किसान का अभी से मेरा अनाउंस कर दिया है, आपके पास जो भी धान हो, आप धान अधिप्राप्ति चालू हो गया है, आप धान लाइए और समर्थन मूल्य आप पाइए। मेरा तो 5 साल के दरमियान में हर किसान को हमने कहता है, बार बार कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? किसान भाइयों से तो हम अपील करेंगे कि मेरा जो मजदूरी है आप अच्छे व्यक्ति को आप चुने। ऐसा नहीं है कि जो 30 साल में जो चला गया था वो हम ला के धरे हैं, आपके सामने में हम लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि 30 साल में आज तक चुनाव हुआ ही नहीं। 2019 में हमने चुनाव करवाया, एक एक व्यक्ति को जानकारी दिया पैक्स क्या चीज होती है, पैक्स में भी इलेक्शन होती है। हमने ऐसा करके दिखाया है, हर एक किसान को जागरूक किया है। इससे पहले क्या यह पैक्स डेट था? डेट था, 30 साल से डेट था। सारा जनता जानता है उस बात को, सारा जनता जान रहे हैं कि 30 साल से डेट था। कौन अध्यक्ष का किसी को पता ही नहीं था। हमने खाद लाया, हमने धान का व्यवसाय किया, हमने मान के चलिए गेहूं का अधिक समर्थन मूल्य सबको दिया। इस पैक्स पे जो पहले का डेट था क्या कोई फॉल्ट था या कोई पूर्व का जो पैक्स अध्यक्ष थे कुछ कहीं सेटिंग गेटिंग था उन लोग का? हम तो सेटिंग गेटिंग वाले आदमी नहीं है। हम तो खुले मैदान में कहते हैं, खुले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। मेरे बारे में बहुत कुछ लोग लिखते हैं, जितना लिखते हैं ना, हम लिखना चालू कर देंगे तो भाग जाएंगे वो लोग। हम लिखना भी बंद कर दिए अभी। हम लिखना यदि चालू कर देंगे तो बंद कर देंगे। हम चूंकि उम्मीदवार है, हमको समझ में, जिसको अनसमझ है वो लिखते हैं। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए आपके नज़र में क्या कुछ इसके बारे में? ये सबसे पहले तो डेट जो हुआ तो पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के कारण हुआ। डेट उसने काम कोई नहीं कर पाया। दूसरी बात था कि पिपरा में ही डेट था 30 साल से, तो 30 साल के दरमियान में ऑडिट नहीं करवाया गया पैक्स अध्यक्ष के द्वारा और प्रबंधक के द्वारा। हम जब आए तो 19 साल का ऑडिट हमने करवाया। 19 साल में यहाँ पर 2,65,000 रुपया टैक्स पर लेबिलिटी था। उसने हम जाके भरे उस पैसा को, और भर के आज ऑडिट 5 साल के दरमियान में देख लिया जाए 1,96,000 रुपया हम टैक्स में नफा दिखाया है। जिन्होंने ये लापरवाही किया है तो कहीं ना कहीं विभाग इसका जिम्मेवार है। आपके नज़र में ऐसे जो लापरवाह पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक, तो उन पर क्या कुछ आपने इसके बारे में कुछ शिकायत किया था जिला कृषि? हमने जिला सहकारिता पदाधिकारी से हमने शिकायत किया, बोला कि आपने जीरो बैलेंस पर खोल के अपना काम चालू कर दीजिए। हमने जीरो बैलेंस पर काम खोल के चालू किया। ऑडिट में हम फंस गए। ऑडिट जब तक नहीं होता, जो लेबिलिटी था उसने हम भर दिए उनको। जो
टैक्स अध्यक्ष का जो कर्तव्य है, जब तक ऑडिट नहीं हो पाएगा तब तक टैक्स अध्यक्ष कोई काम नहीं कर पाएगा। तो पेमेंट का रिकवरी जो है, जो जिन्होंने करा उससे रिकवर सरकार कैसे करती है? सरकार रिकवरी उसको करे, नोटिस करे, नोटिस करके पुराना पर जितना नोटिस करके एफआईआर दर्ज करवावे। तो लेकर देखा जा रहा है जिला में लगभग 30% टैक्स जो डेट अभी पड़ा हुआ है, लेबिलिटी पड़ा हुआ है, तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए? एकदम नोटिस करके पैसा तहसील होनी चाहिए। जिस पर मान के चलिए है दूज बाकी है, वो नोटिस करवा के थाना के माध्यम से हो, जैसे हो नोटिस विभागीय नोटिस करके अपना पैसा तहसील करे। लेकिन 3 साल से हम लोग देख रहे हैं अभी तक कोई किसी ऐसे टैक्स अध्यक्ष तो विभाग का लापरवाही है, विभाग का लापरवाही। लापरवाही है। चलिए सर, धन्यवाद।